नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज मिश्रा। लॉ के जो एग्ज़ाम होने हैं, जो कि ऑनलाइन मोड पे होगा, उससे पहले मॉक टेस्ट लिया जाना है। उसको लेकर कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि किस तरीके से हमें फ़ाइल बनाना है। एडमिट कार्ड क्या साथ में अपलोड करना है हमें, उसी फ़ाइल के साथ में अपलोड करना है, पीडीएफ फ़ाइल कैसे बनेगा। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने मोबाइल का यूज़ करके और डेस्कटॉप का कुछ यूज़ करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएँगे। देखिए, इस वीडियो में मैंने एक रिकॉर्डिंग की है। इसमें आपको क्या करना होगा, वापस से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या करना होगा कि एक ये जो क्लियर स्क्रीन, ये देखिए क्लियर स्कैनर जो एप्लीकेशन है, ये आपके मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। और इसको इंस्टॉल करने के साथ में आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका एडमिट कार्ड है, ये मेरा एडमिट कार्ड है, ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने स्कैन किया, पीडीएफ फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया है ये। और कन्वर्ट करने के साथ में ये टॉप मोस्ट पे आप देखिएगा, ये पीडीएफ फाइल बनाने के लिए ऑप्शन आ रहा है। अगर नॉर्मली करेंगे तो जेपीजी फाइल बनेगी, हमें अपलोड करना है पीडीएफ फाइल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए किस तरीके से होना है। ये पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करने के बाद में आपको क्या करना होगा, इसे स्टोर करना होगा। किस लोकेशन पे स्टोर करना है? स्टोर करने से पहले आपको इसका नेम जो है वो चेंज करना होगा। नेम में क्या चेंजेस होंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या देना होगा, आपका रोल नंबर। इसमें आपको सबसे पहले रोल नंबर मेंशन करना होगा, जो कि फॉर्मेट में बताया गया है। इस तरीके से आप उसका जो नेम है वो चेंज करेंगे। सबसे पहले आपका रोल नंबर आएगा, देन उसके बाद में आपका नेम आएगा। सामने देखिएगा, आपको दिख रहा है, इसमें आपको नेम देना है। ठीक है, इस तरीके से आप नेम देंगे। नेम देने के साथ में उसमें आपको देना होगा कि आपका जो कोर्स है वो क्या है। जैसे अभी क्या कर रहे हैं हम, एलएलबी, तो एलएलबी इसमें मेंशन करना होगा। और साथ में सेमेस्टर, फर्स्ट सेम है या फिर फोर्थ सेम है, आपको मेंशन करना होगा। तो इस तरीके से आप इसमें नेम जो है, फाइल नेम, वो चेंज करेंगे। और चेंज करने के बाद में इसको हमें सेव करना होगा। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ कि फाइल हमें किस तरीके से मेंशन करना है, किस तरीके से बनाना है, नेमिंग कन्वेंशन कैसे देने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा एडमिट कार्ड है वो मेंटेन हो गया। इसको कंप्लीट करने के बाद में जो सेकेंड चीज़ होती है वो है हमारे जो आंसर शीट, जिस पे हम चीज़ें लिखेंगे। देखिएगा, इसका ये फर्स्ट पेज है। ये फर्स्ट पेज में आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे आपके यूनिवर्सिटी का नेम, आपके कॉलेज का नेम, जो कि हमारा एमबी खालसा कॉलेज है। साथ ही साथ में लास्ट जिस सेंटर पर आपने एग्ज़ाम दिया, लास्ट टाइम मुझे जो ध्यान है वो इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में हमने एग्ज़ाम दिया था, उसका कोड भी मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ में हमारे कॉलेज का भी कोड इस पे मेंशन किया है मैंने। देन क्लास क्या है, किस सेमेस्टर की हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेगुलर हैं या फिर एक्स हैं, एटीकेटी है, वो आपको मेंशन करना होगा। जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा देन उसके साथ में आपको वो भी देना होगा। प्रश्न पत्र कौन सा है, इसका मतलब कि फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, वो आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, उसका टाइटल क्या है, सब्जेक्ट का जो टाइटल होगा, जैसे सपोज करिए कंपनी लॉ, तो आपको यहाँ पे कंपनी लॉ लिखना होगा। प्रश्न पत्र का कोड क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो ये आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको रोल नंबर देना होगा जो आपका है, उसी को शब्दों में भी देना होगा। एनरोलमेंट नंबर भी मेंशन करना रहेगा। और डेट ऑफ एग्जाम, जो कि मॉक टेस्ट का जो कल का डेट है, मीन्स 6 तारीख, वो आपको मेंशन करना होगा। इसी के साथ में जो टोटल है वो हम कितने पेजेस लिख रहे हैं, जहाँ तक अभी जो है हमारा जो डेमो है या फिर मॉक टेस्ट जिसको आप बोल रहे हैं, तो उसमें हम 20 पेजेस मेंशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा फ्रंट पेज है जिसको हम 1 काउंट करेंगे। इसी के साथ में 20 हमें ब्लैंक पेजेस भी स्कैन करने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है, ये अगर हमें मल्टी फाइल बनाना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना रहता है पीडीएफ फाइल के लिए। तो इसमें देखिए आप, मैंने मल्टी चॉइस कर रखा है, मल्टीपल फाइल्स में मेंशन करूंगा। मैंने ओके किया। आप देखिएगा इसमें कई सारे जो पेजेस हैं उनको नंबर वाइज आप देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज के बाद में मुझे सेकंड पेज, थर्ड पेज, इस तरीके से
नंबर ऑफ पेजेस जो ब्लैंक पेज है, अभी मॉक टेस्ट के लिए ब्लैंक पेज जो हमें यूज करना है वो होंगे 20। तो आप देखिएगा इसमें क्वांटिटी जो है, नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं नंबर ऑफ टाइम सेम पेज को ही कॉपी कर रहा हूँ। तो इसमें ये आप देखिएगा 20 ये मेंशन होंगे। ये होने के बाद जैसे ये कंप्लीट होता है, ये जैसे ही कंप्लीट होगा, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, इसकी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, ये प्रोसेसिंग होने के बाद में लास्ट यहाँ पर फिर आपको नेम देना होगा, फाइल का जो नेम है वापस से देना होगा। इसमें वही प्रोसेस है, सबसे पहले आपको आपका रोल नंबर, दूसरा क्या होगा आपका नेम, नेम के साथ में आपको क्या देना होगा, आपका जो कोर्स नेम है। ठीक है, इसमें देखिएगा थोड़ा सा चेंज है। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, आपका कोर्स नेम, नेम इसमें मेंशन नहीं करना है, आपको क्या करना होगा, इसमें कोर्स नेम मेंशन करना होगा। कोर्स नेम आप मेंशन करेंगे, देन उसके बाद में आपको क्या देना होगा, इसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट का नेम, जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं उस सब्जेक्ट का आपको नेम मेंशन करना होगा, जो कि मॉक टेस्ट में शायद कोई टॉपिक दिया जाए, अगर नहीं दिया जाता है तो आप बस यहीं तक लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में क्या प्रोसीजर होगी उसको समझिएगा। देखिए इसमें जो कंपनी लॉ लिखा गया है, इसके बाद आपको क्या करना होगा वो समझिए। ये चीजें हो गई, आपने बना लिया फाइल, फाइल में नेमिंग कन्वेंशन आपने दे दिए, 2 फाइल आपने अलग अलग बनाई है। फर्स्ट है एडमिट कार्ड जिसका आपने नेम दिया है, और सेकंड जो है ये आंसर सीट है। आंसर सीट में भी इसी तरीके से आपको नेम देना है। इन सब के लिए जो एप्लीकेशन यूज होगा वो उस एप्लीकेशन का नाम वापस से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। ये क्लियर स्कैनर, इस एप्लीकेशन का आपको यूज करना है। इसके अलावा भी कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि पीडीएफ फाइल बनाने के लिए यूज होते हैं या फिर स्कैनिंग के लिए यूज होता है। वैसे ये बेस्ट है, इसमें ऑप्शन काफ़ी दिए हुए हैं। अगर किसी को कन्फ्यूज़न आता है तो आप यूट्यूब पे कई ऐसे वीडियोस हैं जो इनके बारे में ट्यूटोरियल्स बनाकर आपको देते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न आए तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, ये चीज़ें जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, तो इसके अलावा क्या क्वेश्चन बचता है, इसके अलावा क्वेश्चन जो बनता है वो आप देखिएगा क्या है। ये वही फाइल से जो हमने अभी बनाई है। ठीक है, मैं आपको शो कर रहा हूँ। इस फाइल को मैंने मेरे डेस्कटॉप पे मीन्स कंप्यूटर यूज करके मैं बना रहा हूँ और समझाने की कोशिश की है। ये वही एडमिट कार्ड है जिसका नेमिंग अभी हमने नेम अभी चेंज किया था, है ना, नेमिंग कन्वेंशन ध्यान रखा इस पे। और इसमें रोल नंबर, नेम, हमारा कोर्स नेम, बस इतना देना है एडमिट कार्ड को। और ये जो है, इस कॉपी को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो इसमें जो फर्स्ट पेज है उसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें टोटल कितने हैं, 21 है। फर्स्ट पेज क्या होगा, आपका इंडेक्स पेज होगा जिसमें आपको डिटेल्स लिखनी है, और 20 ब्लैंक पेजेस होंगे, है ना। ये कंटिन्यू है। कई लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं कि डिफरेंट फाइल्स को अलग अलग मीन्स की 20 कॉपीज बनाएंगे और फिर उसको अपलोड करेंगे, तो वो नहीं करना है हमें। सिंगल फाइल बनानी है जिसमें क्या होगा कि फर्स्ट पेज जो है आपका इंडेक्स रहेगा, रिमेनिंग 20 इसी के बाद आएंगे कंटिन्यूअस वे में। ठीक है, अलग अलग से फोटो खींचना नहीं है, अलग अलग से पीडीएफ नहीं बनाना है। 2 फाइल बनेंगी मेन, एक फाइल जिसमें आपको ये इंडेक्स इंक्लूड करके 20 पेजेस मेंशन करने हैं, दूसरा जो होगा वो आपका एडमिट कार्ड होगा। दोनों अलग अलग ही बनेंगे। तीसरा, इसके अलावा कोई फाइल नहीं बनानी है, सिर्फ 2 ही फाइल बनेंगे मेन। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये वही वीडियो है जिसके थ्रू मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वन मोर थिंग कि कई बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन है कि जिनके पास में एडमिट कार्ड नहीं है वो क्या करें, फर्स्ट सेम का एडमिट कार्ड नहीं है वो क्या करें। तो हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें बताया था, आपने अगर अटेंड किया हो तो बताया था कि आपको क्या करना है, आपको आपका जो बेसिक रिकॉर्ड्स है ना, अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, बेसिक रिकॉर्ड्स मीन्स एनरोलमेंट नंबर आपका क्या है, रोल नंबर क्या है, सेशन क्या था, जो कि मैंने इस तरीके से तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पेपर जिसमें एटीकेटी है वो मेंशन करके इस तरीके से आप बना लीजिए फॉर्मेट। और
जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है वो इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं नोट्स जो मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप नोट देखिएगा, एक नोट मैंने मेंशन किया है, तो आप भी कर सकते हैं। सर ने तो ये भी कन्वीनियंट वे में बोल दिया था कि आपको ब्लैंक पेपर भी आप अपलोड कर सकते हो, बट कुछ ना कुछ आपको अपलोड करना है, क्योंकि ये जो है ये मॉक टेस्ट इसलिए है कि सर्वर साइड पर कितना ट्रैफिक जनरेट होता है और कितना डेटा एंगेज होता है। इसके लिए मॉक टेस्ट लिया गया है कि वो हैंडल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये एक ट्रायल बेसिस पे रहेगा, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, लेकिन अटेंड सभी को करना है। ठीक है, अभी इसमें आप देखिएगा कि इस तरीके से मैंने एक फॉर्मेट बना लिया है, आप भी बिल्कुल सेम कॉपी कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो ये इसमें आप देखेंगे ये 2 फाइल है। अगर आपके पास में जैसे ये 4 सेम का मैंने बताया है, अगर फर्स्ट सेम भी है तो फर्स्ट सेम का भी आपको इसी तरीके से जैसे मैंने इसमें नेम लिखा हुआ है, फाइल नेम बनाया है, वैसे ही आपको फाइल नेम फर्स्ट सेम के लिए भी बनाना है, जो कि एडमिट कार्ड के लिए होगा। और बाकी जो आपके 21 पेजेस के साथ में, जिसमें 1 पेज जो होगा वो इंडेक्स का होगा, वो भी सेम ही मेंशन करना है जैसा कि मैंने इस पे किया हुआ है, इस 21 पेजेस के साथ में जो मैंने मेंशन किया हुआ। सॉरी, गलत फाइल ओपन हो गई। इसके साथ में जो मैंने मेंशन किया हुआ ये 21 पेजेस के साथ में है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 21 है। फर्स्ट क्या होगा, इंडेक्स होगा, वापस से बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट इंडेक्स होगा, बाकी 20 पेजेस ब्लैंक पेजेस होंगे। आप काउंट कर सकते हो, टोटल 20 पेजेस हैं ये। यही चीज आप आपके मोबाइल पे भी कर सकते हो। जैसा अभी हमने फाइल बनाया था वो स्कैन करने के बाद हमने मोबाइल पे ही बनाया है। एक इंटरफेस मैं शो कर रहा हूँ, इसको भी ध्यान से देखिएगा। ये जो इंटरफेस है वो एक्चुअल में कोई इंटरफेस नहीं है, ये मैंने एक डमी बनाया हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक डमी है। ठीक है, इस डमी के साथ में क्या होगा, इस डमी के साथ में आप ये समझिएगा कि किस तरीके से मॉक टेस्ट हो सकता है। ठीक है, अभी आप इसमें देखिए कि इस तरीके से आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि अपलोड योर स्कैन्ड कॉपी। स्कैन्ड कॉपी कुछ भी हो सकता है इसमें, या फिर ये बोल दें कि आपका जो आंसर शीट है उसके लिए है, ये मैंने नेम दिया हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस होंगे। लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, जो आपको लिंक मिलेगा, तो इस तरीके से 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। फर्स्ट मिलेगा आपका जो 21 पेजेस के हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्कैन्ड कॉपी बोल सकते हो आप, या फिर आपका जो आंसर शीट है वो भी बोल सकते हो। वो यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैंने क्लिक किया, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन जो आपके डेस्कटॉप पे आपने अगर सेव कर रखा है, तो इस तरीके से लोकेशन आपको फैच करना है। ठीक है, इस तरीके से फैच करने के बाद में इसको ओके करके आप अपलोड करेंगे। ठीक, उसी तरीके से एडमिट कार्ड के लिए एक अलग लिंक मिलेगी, इस पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो एडमिट कार्ड है 4 सेम का, जैसे मैंने ये किया, इसको लेके ओके करना है और देन अपलोड करना है। ये नॉर्मल सी प्रोसेस रहेगी उसके लिए। 4 सेम के लिए अलग लिंक होगी, फर्स्ट सेम के लिए अलग लिंक होगी। ठीक है, दोनों लिंक वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा ही इंटरफेस आएगा, जिस पे आपको क्या करना होगा, जैसे अभी हमने फाइल चूज किया 4 सेम के लिए, सेम प्रोसेस होगा फर्स्ट सेम के लिए, अगर दोनों है किसी का तो। ठीक है, जिनका एक ही है 4 सेम का है तो वो सिंगल टाइम करेंगे। ठीक है, तो ये जनरल सी प्रोसेस है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन जैसा नहीं है। इसके अलावा भी किसी को कुछ कंफ्यूजन होता है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपके काम की हो। एक और चीज़ कि जो भी लिंक है, जिस भी साइट पे आपको अपलोड करना है, उसकी जो लिंक है वो आपको मेल के द्वारा आपके मेल आईडी पे भेजा जाएगा। ठीक है, मेल सर्वर से जनरेट होता है ये, तो ये आपके मेल आईडी पे आएगा। जनरली ये मेरा मेल आईडी है, आप इसमें देखें तो इस तरीके से आपको कई सारे मेल्स दिख रहे होंगे। तो डीएवीबी की तरफ से भी ऐसे ही मेल मिलेंगे इनबॉक्स में। अभी इनबॉक्स सिलेक्टेड है, इनबॉक्स में मिलेंगे। इन केस अगर इनबॉक्स में आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपको स्पैम में जाकर एक बार चेक करना होगा कि स्पैम में तो कुछ नहीं, तो स्पैम में भी आपको देखना होगा एक बार।
तब आपको समझ में आएगा कि आपके पास में लिंक आया है या नहीं आया है। अगर लिंक नहीं आया हुआ है, तो दिए हुए कुछ नंबर्स हैं, उनमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारे जो कॉलेज है, उसमें भी विज़िट कर सकते हैं। भंडारी सर हैं आपकी हेल्प के लिए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, वो अभी एक ट्रायल बेसिस पे हैं। सर्वर पर कितना डेटा आ रहा है, कितना ट्रैफ़िक जनरेट हो रहा है, इन सबको मेज़र करने के लिए ही ये मॉक टेस्ट लिया गया है। किसी फ़ाइल का क्या साइज़ होता है और कितने ट्रैफ़िक्स आएँगे एक ही सर्वर पर, उन सबको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके लिए ये मॉक टेस्ट रखा गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरे पास जो भी जानकारी थी मैंने आप लोगों से शेयर किया। थैंक यू सो मच।